राम भारत की आस्था है, राम भारत का आधार है, राम भारत का विचार है, राम भारत का विधान है, राम भारत की चेतना है, राम भारत का चिंतन है, राम भारत की प्रतिष्ठा है, राम भारत का प्रताप है, राम प्रवाह है, राम प्रभाव है, राम नेति भी है, राम नीति भी है, राम नित्यता भी है, राम निरंतरता भी है, राम विभु है, विशद है, राम व्यापक है, विश्व है, विश्वात्मा है। प्रधानमंत्री मोदी ने भगवान राम के साथ साथ लंकापति रावण और जटायु को लेकर के भी बड़े बयान दिए हैं, जिसे आप सभी को जान लेना चाहिए। जय श्री राम आप सभी को। आज हमारे राम आ गए हैं। सदियों की प्रतीक्षा के बाद हमारे राम आ गए हैं। सदियों का अभूतपूर्व धैर्य, अनगिनत बलिदान, त्याग और तपस्या के बाद हमारे प्रभु राम आ गए हैं। इस शुभ घड़ी की आप सभी को, समस्त देशवासियों को बहुत बहुत बधाई। मैं अभी गर्भगृह में ईश्वरीय चेतना का साक्षी बनकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। कितना कुछ कहने को है, लेकिन कंठ अवरुद्ध है। मेरा शरीर अभी भी स्पंदित है, चित्त अभी भी उस पल में लीन है। हमारे रामलला अब टेंट में नहीं रहेंगे। हमारे रामलला अब इस दिव्य मंदिर में रहेंगे। मेरा पक्का विश्वास है, अपार श्रद्धा है कि जो घटित हुआ है इसकी अनुभूति देश के, विश्व के कोने कोने में राम भक्तों को हो रही होगी। ये क्षण अलौकिक है, ये पल पवित्रतम है। ये माहौल, ये वातावरण, ये ऊर्जा, ये घड़ी प्रभु श्री राम का हम सब पर आशीर्वाद है। दोस्तों, अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज हमारे राम आ गए हैं। राम सदियों की प्रतीक्षा के बाद आए हैं। इस मौके पर मेरा कंठ अवरुद्ध है। अब रामलला टेंट में नहीं बल्कि दिव्य मंदिर में रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, आज से 1000 साल बाद भी लोग आज की इस तारीख की, आज के इस पल की चर्चा करेंगे। यह कितनी बड़ी राम कृपा है कि हम सब इस पल को जी रहे हैं और इसे साक्षात घटित होते देख रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने देश की जनता से राम के गुणों को आत्मसात करने की अपील की। उन्होंने कहा कि हर युग में लोगों ने राम को जिया है, हर युग में लोगों ने अपने अपने शब्दों में अपनी तरह से राम को अभिव्यक्त किया है। यह राम रस जीवन प्रवाह की तरह निरंतर बहता रहता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि लोग कहते थे कि राम मंदिर बना तो आग लग जाएगी, लेकिन राम आग नहीं, ऊर्जा है। राम विवाद नहीं, समाधान है। पीएम मोदी ने कहा, कई देशों ने इतिहास की गांठ को जब खोलने की कोशिश की, परिस्थितियां और जटिल हो गई।
लेकिन भारत ने जिस परिपक्वता के साथ न सिर्फ इतिहास की इस गांठ को न सिर्फ खोला है बल्कि सुलझाया है, वह इस बात का संकेत है कि भारत का भविष्य उज्जवल है। कुछ लोग कहते थे कि राम मंदिर बना तो आग लग जाएगी। उन सब से कहना चाहूंगा कि आइए महसूस कीजिए, राम आग नहीं ऊर्जा है, राम विवाद नहीं समाधान है, राम सिर्फ हमारे नहीं राम सबके हैं, राम अनंत है। पीएम मोदी ने कहा कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा वसुदेव कुटुंबकम के विचार की भी प्रतिष्ठा है। यह साक्षात मानवीय मूल्यों और सर्वोच्च आदर्शों की भी प्राण प्रतिष्ठा है। अयोध्या में मुख्य यजमान के रूप में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल हुए पीएम मोदी ने राम के चरित्र की व्याख्या की। ये मंदिर मात्र एक देव मंदिर नहीं है, ये भारत की दृष्टि का, भारत के दर्शन का, भारत के दिग्दर्शन का मंदिर है। ये राम के रूप में राष्ट्र चेतना का मंदिर है। राम भारत की आस्था है, राम भारत का आधार है, राम भारत का विचार है, राम भारत का विधान है, राम भारत की चेतना है, राम भारत का चिंतन है, राम भारत की प्रतिष्ठा है, राम भारत का प्रताप है, राम प्रवाह है, राम प्रभाव है, राम नेति भी है, राम नीति भी है, राम नित्यता भी है, राम निरंतरता भी है, राम विभु है, विशद है, राम व्यापक है, विश्व है, विश्वात्मा है। नरेंद्र मोदी ने कहा यह मंदिर मात्र एक देव मंदिर नहीं है, यह भारत की दृष्टि का, भारत के दर्शन का, भारत के दिग्दर्शन का मंदिर है। यह राम के रूप में राष्ट्र चेतना का मंदिर है। राम भारत की आस्था है, राम भारत का आधार है, राम भारत का विचार है, राम भारत का विधान है, राम भारत की चेतना है, राम भारत का चिंतन है और राम भारत की प्रतिष्ठा है। राम भारत का प्रताप है, राम प्रभाव है, राम प्रवाह है, राम नेति भी है, राम नीति भी है, राम नित्यता भी है, राम निरंतरता भी है, राम व्यापक है, विश्व है, विश्वात्मा है। इसलिए जब राम की प्रतिष्ठा होती है तो उसका प्रभाव शताब्दियों तक नहीं होता बल्कि उसका प्रभाव हजारों वर्षों तक होता है। प्रधानमंत्री ने स्पष्ट कहा कि आज मैं पूरे पवित्र मन से महसूस कर रहा हूं कि काल चक्र बदल रहा है। यह सुखद संयोग है कि हमारी पीढ़ी को एक कालजयी पथ के शिल्पकार के रूप में चुना गया है। हजारों वर्ष के बाद पीढ़ी राष्ट्र निर्माण के हमारे आज के कार्यों को याद करेगी। इसलिए मैं कहता हूं यही समय है, सही समय है। पीएम मोदी ने रावण का जिक्र करते हुए कहा कि लंकापति महाज्ञानी थे, पराक्रम के धनी थे, पर आप जटायु को देखिए, उन्हें पता था कि वे लंकापति को परास्त नहीं कर पाएंगे, फिर भी वे भिड़ गए। यही भारत के निर्माण का आधार बनेगा। पीएम ने कहा राम के प्रति समर्पण को राष्ट्र के प्रति समर्पण से जोड़ देने का संकल्प दिलाया और कहा कि प्रभु को जो भोग चढ़ेगा वह भारत के परिश्रम की पराकाष्ठा का प्रसाद भी होगा। उन्होंने कहा यह भारत के विकास का अमृतकाल है। आज भारत युवा शक्ति से भरा हुआ है। ऐसी परिस्थितियां न जाने कितने समय बाद बनेगी। हमें अब बैठना नहीं, चूकना नहीं है। राम भक्तों का करीब 500 साल का लंबा इंतजार आज खत्म हो गया है। प्रभु श्री राम अब अयोध्या में विराजमान हो गए हैं। पीएम मोदी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पूजा अर्चना में शामिल हुए। इस मौके पर पीएम के साथ आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। प्रभु राम की प्राण प्रतिष्ठा के बाद रामलला की पहली तस्वीर भी सामने आई है। खास बात यह है कि शुभ मुहूर्त सिर्फ 84 सेकेंड का ही था। इसके बाद रामलला की मनमोहक छवि भी सामने आ गई। पीएम मोदी ने कहा यह कैलेंडर की तारीख नहीं बल्कि एक नए काल चक्र का उद्गम है। इस मौके पर सीएम योगी ने भी आम जनता को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि मंदिर वही बना है जहां इसे बनाने का हमने संकल्प लिया था। आज आत्मा प्रफुल्लित है इस बात से कि मंदिर वही बना है जहां बनाने का संकल्प लिया था। संकल्प और साधना की सिद्धि के लिए हमारी प्रतीक्षा की इस समाप्ति के लिए और संकल्प की पूर्णता के लिए
आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का हृदय से आभार और अभिनंदन। इस पावन मौके का साक्षी बनने के लिए 7,000 से ज्यादा वीवीआईपी भी अयोध्या पहुंचे थे। बॉलीवुड अभिनेता अमिताभ बच्चन, रणबीर कपूर, आलिया भट्ट, माधुरी दीक्षित समेत कई सितारे अयोध्या आए। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर देश के कई राज्यों में आज छुट्टी घोषित कर दी गई थी। ऐसे में क्या कहना है आपका? कमेंट सेक्शन में जय श्री राम जरूर लिखें। जय हिंद, जय भारत।